सो यू कैन सी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में है और पानी में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने लगता है एंड जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग फिशेस और एक्वाटिक क्रीचर्स को ऑक्सीजन कम पड़ता है एंड दे स्टार्ट डाइंग ऑफ. सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज कि वाटर इज़ पोल्यूटेड विथ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. देन अनदर थिंग इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जब वाटर में जाते हैं. सो अभी न्यूट्रिएंट्स आर गुड फॉर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स, बट अगर वो अगेन एक्सेस में है तो दे एक्ट लाइक पोल्यूटेंट्स इन द वाटर. तो ये न्यूट्रिएंट्स पानी में यूट्रोफिकेशन करवाते हैं. ना व्हाट इज़ दिस यूट्रोफिकेशन कंसेप्ट कि एक्सेस ग्रोथ होगा इस न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गेस का, छोटे छोटे एल्गेस का, ब्लू ग्रीन एल्गेस का, दिस इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से पानी का कलर तो खराब ही हो जाएगा, तो दिखने के लिए भी अच्छा नहीं दिखेगा. एट द सेम टाइम सम एल्गेस रिलीज टॉक्सिक मटेरियल्स इन द वाटर, जिसकी टॉक्सिसिटी से फिशेस मर सकते हैं, एक्वाटिक क्रीचर्स मर सकते हैं, तो वाटर क्वालिटी डिटोरिएट होएगा. अगेन ये डेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी BOD बढ़ जाएगा. एंड ये ऐसा पानी ह्यूमन एंड अदर एनिमल कंजम्पशन के लिए भी टॉक्सिक होता है. अनदर थिंग इज व्हाट यू कैन सी, अनदर थ्रेट टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम इज वाटर हायासिंथ, या जिसको एकॉर्निया क्रैसिपिस बोलते हैं. ये एक्वाटिक प्लांट है जो अमेजोन में नेटिव है, लेकिन ये इन्वेसिव स्पीशीज बन चुका है यहाँ पे इंडिया में, एंड इट हैज़ बिकम प्रॉब्लमैटिक क्योंकि ये पानी में बहुत रैपिडली ग्रो होता है. ये इंडिया में फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था बिकॉज इट वॉज ब्रॉट हियर फॉर इट्स लवली पर्पल कलर्ड फ्लावर्स, तो एज अ एस्थेटिक ब्यूटी के लिए इसको लाया गया. बट नाउ इट हैज़ बिकम अ न्यूसेंस क्योंकि ये बहुत एक्सेसिवली ग्रो होता है, पूरे वाटर सरफेस को कवर कर देता है. तो अगेन नाउ ऑक्सीजन कैन नॉट मिक्स विद द वाटर रेडिली एंड सो इस प्लांट को निकालना हटाना एक मुश्किल है क्योंकि ये पानी में काफ़ी इजीली एडजस्ट हो जाता है. सो इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया है. वाई टेरर ऑफ बंगाल? बिकॉज ये वहाँ के वाटर में इतना फैल गया है, वहाँ के पानी में, कि इट कॉम्पीट्स विद द नेटिव स्पीशीज़ ओवर देयर. तो लोकल स्पीशीज़ वाटर जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो मरने लगे हैं. एंड इवन द फिशेस they are dying because oxygen, I told you, is not sufficiently mixing with the water, and even the solar energy, sunlight is not reaching inside the water. Okay, तो ये वाटर में से सारे न्यूट्रिएंट्स ये यूज कर लेता है एंड जिसकी वजह से फिशेस को प्रॉपर ऑक्सीजन, सनलाइट ये सब नहीं मिलता, एंड देन यू कैन सी द फिशेस आर डाइंग ऑफ. सो इट हैज़ बिकम अ न्यूसेंस इन the waters of Bengal. Okay, then ये हो गया another threat of water pollution. Then natural eutrophication. Eutrophication is nothing, again the algal bloom only, what you can see. तो ये algal bloom जो हो रहा है वो because of excess addition of nutrients in the water. ये nutrients कहाँ से जाते हैं? जब soil erosion होता है तो nutrients जो हमने soil में chemical fertilizers डाले थे अभी वो जाके पानी में mix हो रहे हैं, उसकी वजह से एक्वाटिक प्लांट्स बढ़ने लगेंगे, तो अगेन दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा. प्लस ये जब प्लांट्स वहाँ पे एक्सेस हो जाते हैं, ऑक्सीजन को मिक्स नहीं होने देते पानी के साथ. अनदर थिंग इज़ कि ये जब प्लांट मरने लगते हैं तो डिकम्पोजिशन के वक्त भी ऑक्सीजन लेवल कम कर देते हैं. तो इट इज़ इन लेक्स में जनरली होता है. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ लेक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक जो होता है इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. बट अगर ये न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में वहाँ पे पानी में ऐड हो गए तो वाटर का क्वालिटी जल्दी डिटोरिएट होएगा. ये पोल्यूटेंट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे ऐड होते हैं, फ्रॉम जैसे एग्रीकल्चर लैंड मैंने बताया, प्लस इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर जो जाता है उसमें भी फॉस्फोरस या अदर न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं. घरों से निकलने वाले हाउस होल्ड वाटर में से भी ये ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से अभी वाटर ख़राब होने का एजिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं वो जल्दी हो जाता है. अगर ये नेचुरली होता है तो इट्स स्टिल अंडर कंट्रोल, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो एनहांस्ड है, तो इसको हम लोग कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन. यू कैन सी ये एरो मार्क्स एक्चुअली रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में होने चाहिए. न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर होता है, उससे क्या होएगा, वहाँ का एल्गल ब्लूम होएगा तो बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ वाटर होएगा. फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गे या हायर प्लांट्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं न्यूट्रिएंट्स की वजह से पानी में. अभी क्या होगा, तो जो सबमर्ज प्लांट्स हैं उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो मरने लगेंगे.
तो इन ऑर्गेनिक लोड इन द वाटर विल इंक्रीज, एंड इसकी वजह से अभी वो जब सड़ेगा तो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होएगा, एंड देन उसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन कम हो गया तो देयर विल बी डेथ ऑफ द एक्वाटिक फिशेस एंड अदर क्रीचर्स, तो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी होएगा, एंड ये स्टिंकिंग लेक्स बन जाएंगे विद कलर्ड एंड टर्बिड वाटर. So this is what is happening because of eutrophication. So the arrows should be in the upward direction. Okay, then what you can see is अभी ये ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, अगेन उससे फिशेस मरेंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मरेंगे, डिकम्पोजिशन से और भी डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा, एंड द लेक कैन लिटरली गेट चोक टू डेथ, मतलब उसमें हर एक लिविंग क्रीचर मरने लगेगा उस लेक का. सो few substances usually present in industrial wastewater can undergo biological magnification also. Now this is another concept that you are studying over here. तो हमने BOD पढ़ा, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द वाटर quality. Then we studied eutrophication process. We also studied what is terror of Bengal. Then we are going to talk now about the next thing, that is what is called as biomagnification. Okay, now ये biomagnification not only in relation to water pollution, it can be in relation to any other type of pollution. It's a separate concept in itself. कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं जो वेस्ट वाटर में आते हैं और वो बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कैसे, तो यहाँ पे यू कैन सी दे हैव गिवन सर्टेन पॉल्यूटेंट्स वो फूड चेन में एंटर होते हैं और वो अक्यूमुलेट होने लगते हैं एज यू गो ऑन द नेक्स्ट सक्सेसिव लेवल्स ऑफ फूड चेन. ओके, तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, जैसे पानी में अगर DDT मिक्स था तो वो जू प्लैंक्टन्स की बॉडी में गया, जू प्लैंक्टन्स में वो पानी में 0.00003 पार्ट्स पर मिलियन था, फिर वो जू प्लैंक्टन्स में एंटर हुआ तो नेचुरली वो उसका प्रोपोर्शन 0.04 पार्ट्स पर मिलियन हो गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया. फिर जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस ने खाया, स्मॉल फिशेस ज़्यादा जू प्लैंक्टन्स खाएंगे तो उनके अंदर ज़्यादा DDT प्रोपोर्शन अक्यूमुलेट होएगा, इट विल बिकम 0.5 पार्ट्स पर मिलियन. फिर स्मॉल फिशेस को कौन खाएगा, लार्ज फिशेस. तो ऑब्वियसली लार्ज फिशेस एक मछली थोड़ी खाएंगे, बहुत सारी मछलियाँ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा DDT उनके अंदर जमा होएगा, तो दैट इज इट विल बिकम, उनके अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन 2 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा. फिशेस को ईगल खाएगा फूड चेन में, हायर एज यू गो हायर इन द फूड चेन वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. तो ईगल के अंदर वो 25 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा. अभी DDT की वजह से इनको कुछ नहीं हो रहा था, बट ईगल मर सकता है इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT की वजह से, तो साइड इफेक्ट्स इसमें दिखने लगेंगे. तो यू कैन सी एज इट एंटर्स द फूड चेन वो मैग्नीफाई होता जा रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंड फाइनली यू कैन सी द साइड इफेक्ट्स एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द फूड चेन. ओके, तो ये क्यों होता है, ये पेस्टिसाइड्स जो है दीज आर नॉन डिग्रेडेबल, तो वो अक्यूमुलेट होता है टिश्यूज में एंड दे आर नॉट गेटिंग मेटाबोलाइज्ड ऑल्सो एंड दे आर नॉट इवन एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, तो बस अक्यूमुलेट होते रहते हैं एंड फिर उसका टॉक्सिक इफेक्ट दिखने लगता है. देन व्हाट यू कैन सी इज कि वो ट्रॉफिक लेवल में ऐसे ही पास ऑन होते रहते हैं. DDT और मर्क्यूरी के साथ ही बहुत कॉमनली देखा गया है. मर्क्यूरी पॉइजनिंग ऑल्सो पानी में से फैलता है. व्हाट यू कैन सी इज इंडस्ट्रीज से जो मर्क्यूरी निकलता है वो पानी में मिक्स होता है, वो शेल फिशेस के अंदर एक्यूमुलेट होता है. शेल फिशेस को कुछ नहीं होता, बट ऐसे फिशेस को हम लोग जब खाते हैं तो मर्क्यूरी हमारे अंदर बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और उसके साइड इफेक्ट्स एज मर्क्यूरी पॉइजनिंग हम लोग में दिखते हैं. सो यू कैन ऑब्जर्व दैट फूड चेन का डायग्राम हमने देखा एंड वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन और वो DDT का कैसे हो रहा है. DDT इज ऑलमोस्ट बैन नाउ. DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन. इट इज वन ऑफ द पेस्टिसाइड्स दैट वाज यूज्ड टू किल द insects and the pests. Okay, then next is use your brain power. They have asked why do you think the amount of DDT is maximum in birds. They have explained you why. क्योंकि वो जैसे जैसे फूड चेन में आगे जाता है तो वो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम हो रहे हैं तो वो DDT का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है. DDT डिकम्पोज नहीं हो रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो बस वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है. देन व्हाट इज़ थर्मल पोल्यूशन. नाउ ये वाटर पोल्यूशन से ही कनेक्टेड है इसलिए उसी में हम लोग पढ़ेंगे. अभी हमने डिफरेंट
वेज देखे और उसके इफ़ेक्ट्स भी देख रहे हैं हम लोग पैरेलली कि वाटर पोल्यूशन से क्या हो रहा है. थर्मल पोल्यूशन इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है. ये क्यों होता है? द मेन सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन इज़ द थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. ओके, जहाँ पे पावर प्लांट्स में जो पानी यूज़ होता है एज अ कूलिंग एजेंट, वो मशीनरी को ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो पानी गर्म हो जाता है. अब ये गर्म पानी वापस वो लोग वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करते हैं, तो ओवरऑल वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. तो अगर वो रिवर से लिया है या लेक से लिया है तो वहाँ का वापस उसी में छोड़ दिया तो वहाँ का पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अभी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं दे आर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंजेस. सडन राइज इन द टेम्परेचर से क्या होएगा? वहाँ का नेचुरल फ्लोरा एंड फाउना, द प्लांट्स एंड एनिमल्स विल स्टार्ट डाइंग ऑफ. सो वाटर का टेम्परेचर चेंज होने से एक टाइप का पोल्यूशन हुआ, दैट इज थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर, एंड उसकी वजह से भी इट इज़ अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी. देन they have asked you to find out through internet कि biomagnification of diclofenac and DDT in birds. Okay, now talking about this DDT का biomagnification का जो किस्सा है, तो they accumulate in the fats. Okay, and ये fishes में था तो fishes से sea birds में तो easily accumulate हो गया, जिसकी वजह से the birds started dying off. Okay, and then talking about the diclofenac का किस्सा, तो बेसिकली डाइक्लोफेनाक इज़ द पेन किलर, और वी कैन से इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दैट वी यूज फॉर ट्रीटमेंट इन ह्यूमन्स. सेम ड्रग इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट इन एनिमल्स. ओके, वेटरनरी केसेस में ये ड्रग यूज होता है, बट एक्चुअली इट इज़ बैन फॉर वेटरनरी यूज, बट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया बहुत सारे बैन ड्रग्स यूज होते हैं. डाइक्लोफेनाक इज़ द ड्रग दैट इज़ बीइंग यूज्ड, और ये ड्रग अगर एनिमल्स को दिया जाता है जैसे कैटल्स एंड ऑल को, और अगर वो मर जाते हैं, उनकी बॉडी में ये अक्यूमुलेटेड रहता है, और अगर वो मर जाते हैं उनके कैरकेसेस को, डेड बॉडीज़ को वल्चर्स खाते हैं, तो इन वल्चर्स के अंदर वो और भी ज़्यादा अक्यूमुलेट होता है. फाइनली व्हाट हैज़ बीन सीन कि द वल्चर्स स्टार्टेड डाइंग ऑफ, एंड द रेयर वैराइटीज ऑफ वल्चर्स दैट वर फाउंड इन इंडिया, दे स्टार्टेड डाइंग ऑफ बिकॉज ऑफ दिस डाइक्लोफेनाक accumulation inside their body. It started showing side effects in them. So this is again a case of biomagnification that you can see, जिसका side effect birds में देखा. Then find out the various types of agrochemicals which have ill effects on ecosystem. तो दिस इज़ टोटली नॉट रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन और समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है तो विल डिस्कस इट. व्हाट आर द डिफरेंट एग्रो केमिकल्स? एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले ऐसे कौन से केमिकल्स हैं? तो यू कैन सी देयर आर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स दैट वी यूज़. केमिकल फर्टिलाइजर्स जब सॉइल में मिक्स किए जाते हैं तो सॉइल का प्रोडक्शन बढ़ता है, नो डाउट क्रॉप प्रोडक्शन, बट इसे स्टार्टिंग में होता है. धीरे धीरे ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, माइक्रोब्स मरने लगते हैं, जिससे दूसरे न्यूट्रिएंट सॉइल में कम पड़ने लगते हैं, तो सॉइल का फर्टिलिटी कम होने लगता है. सो दिस इज़ वन डिसएडवांटेज. माइक्रोब्स आर गेटिंग किल्ड, दैट इज़ अ डिसएडवांटेज. सॉइल फर्टिलिटी इज लॉस, दैट इज़ अ डिसएडवांटेज. प्लस जब रेन वाटर गिरेगा तो ये फर्टिलाइजर्स केमिकल्स ग्राउंड वाटर में मिक्स होने लगेंगे, सो ग्राउंड वाटर विल गेट कंटामिनेटेड. ड्रिंकिंग सच कंटामिनेटेड वाटर विल लीड टू डिजीजेस इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. सो दिस आर ऑल द डिसएडवांटेजेस. अनदर टॉकिंग अबाउट केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, वो तो वैसे भी पॉइजनस होते हैं, तो उनको जब तुम स्प्रे के फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में छिड़कते हो तो वो हवा में उड़ते हैं, एयर पोल्यूशन होता है, इनहेल करने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमन्स होंगी. देन अगर वो क्रॉप्स प्लांट्स पे सेटल होते हैं, उनको अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो अगेन बायोमैग्निफिकेशन से वो हम लोग के अंदर अक्यूमुलेट होता है और साइड इफेक्ट दिखाने लगता है. इट अफेक्ट्स आवर किडनी, लीवर, लीड्स टू कैंसर एंड अदर प्रॉब्लम्स. देन अगर वो वहीं पे ग्राउंड पे गिरते हैं, अगेन रेन वाटर के साथ मिक्स होकर ग्राउंड वाटर में जाते हैं, तो वाटर कंटामिनेशन है, अगेन पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग सच कंटामिनेटेड वाटर. Okay, so these are all different agrochemicals that we use and उसके ये side effects हैं, possible side effects I have told you. Then